दोस्तों, महज कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन समुद्र के आगोश में कुछ इस प्रकार से समा गया जैसे कि इसे जानबूझकर गिराया गया हो। एयर इंडिया का एक विमान टेक ऑफ करते हुए पूरी तरह से अनबैलेंस हो गया और समुद्र में समा गया हमेशा के लिए, और पीछे छोड़ गया बहुत सारे अनसुलझे सवाल। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को समुद्र के तल तक जाकर इस विशालकाय प्लेन को खोज करके बाहर निकालना था और इन सारे अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाना था। ये घटना है 1 जनवरी सन 1978 सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई। इस एयरपोर्ट को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी सन 1978 को विमान 747 इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 190 पैसेंजर थे और साथ में थे 23 क्रू मेंबर। प्लेन को 51 वर्षीय कैप्टन मदन लाल और 45 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर इंदो और 53 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर अल्फा ड्रॉन उड़ाने वाले थे। यह सारे के सारे काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। धीरे धीरे प्लेन टॉक्सिन करते हुए रनवे 27 में आ गया। रात का वक्त था। एयरपोर्ट का रनवे भी लाइट से जगमगा रहा था। एटीसी ने भी प्लेन को परमिट कर दिया था। अब एयर इंडिया का यह फ्लाइट 855 रनवे को पार करते हुए टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को समुद्र से होते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। एटीसी भी लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे। धीरे धीरे प्लेन अपने एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। कैप्टन ने प्लेन को थोड़ा सा राइट की ओर मोड़ दिया ताकि यह प्लेन दुबई की ओर मुड़ जाए। इसके बाद वापस प्लेन नॉर्मल पोजीशन में आ गया। पायलट के द्वारा लिया जा रहा हर डिसीजन एटीसी की नजरों में था। उड़ान के करीब 4 मिनट बाद एटीसी ने प्लेन का पोजीशन जानने के लिए फ्लाइट 855 से कांटेक्ट किया। बैक टू बैक बार बार कोशिश भी की और एयर इंडिया फ्लाइट 855 से कांटेक्ट हो जाए, पर अफसोस एटीसी को कोई भी जवाब नहीं मिला। ना तो किसी तरह की इमरजेंसी और ना ही कोई मेडिकल इमरजेंसी। प्लेन अचानक से शांत हो गया। एटीसी को अब यह अंदेशा होने लगा कि एयर इंडिया के इस विमान में बैठे सारे यात्रियों की जान अब खतरे में है। तुरंत ही बचाव दल को समुद्र की ओर भेज दिया गया। लेकिन इस रात के अंधेरे में प्लेन क्रैश लोकेशन का पता लगाना भी बहुत ही मुश्किल काम था और ऊपर से रेस्क्यू टीम के पास प्लेन क्रैश के लोकेशन का पता भी नहीं था। घटना की अगली सुबह क्रैश पॉइंट को खोज निकाला गया। इस विशालकाय एयर इंडिया फ्लाइट 855 के अब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जिसमें किसी के भी बचने की उम्मीद कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। प्लेन में बैठे सभी 213 लोग समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए अब खामोश हो चुके थे और जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। इस सारी घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर से प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स को निकालना था। इस काम को पूरा करने के लिए करीब 6 महीने का समय लग गया। हर रोज कुछ न कुछ प्लेन के छोटे छोटे पार्ट्स को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा था। इससे एक बात तो साफ होती जा रही थी कि प्लेन हाई स्पीड से समुद्र से टकराया होगा और यही वजह थी कि प्लेन बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अगर प्लेन में किसी तरह का इमरजेंसी होती तो यह पानी में आराम से कम डैमेज के साथ भी लैंड कर सकता था। लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट के इतने टुकड़े देख करके बस यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये कोई नॉर्मल वाटर लैंडिंग नहीं थी। और जैसे ही प्लेन दुबई के लिए उड़ान भरने के लिए उड़ा था तो प्लेन में बैठे पायलट्स का कांटेक्ट एटीसी से टूट गया था, क्योंकि इस प्लेन में कोई इमरजेंसी नहीं थी। क्या पायलट के पास इतना भी वक्त नहीं बचा होगा कि वह एटीसी को कुछ बता पाए? अगर प्लेन के अंदर धमाका हो जाता तो कुछ ऐसा हो सकता था, लेकिन अचानक से प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए और पायलट को वक्त भी नहीं मिल पाया कि वह एटीसी से कुछ बता पाए। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को अंदेशा हुआ कि शायद बम ब्लास्ट जैसा कोई धमाका हुआ होगा। इन्वेस्टिगेशन टीम बम ब्लास्ट को लेकर के छानबीन करने में जुट गई, पर उनका शक जल्द ही झूठा साबित होने वाला था, क्योंकि एकदम ब्लास्ट में भीषण आग लगती है, जबकि एयर इंडिया फ्लाइट 855 के मलबे की जांच करने के बाद प्लेन में आग लगने जैसे कोई भी संकेत नहीं मिले। इसलिए यहाँ पर यह बम ब्लास्ट का थ्योरी भी फेल हो गया। फ्लाइट 855 के साथ आखिर क्या हुआ होगा, इसका पता लगाने के लिए अब ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का आना बहुत जरूरी हो गया था। अब इंतजार था तो ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का आना। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ऑडियो आ गया। इस रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा। प्लेन के टेक ऑफ करने के करीब 2 मिनट बाद यह राइट की ओर मुड़ गया ताकि वह दुबई की ओर जा सके। इसके कुछ ही सेकंड के बाद ही कैप्टन की आवाज रिकॉर्ड हुई और वह थी कि प्लेन के इंस्ट्रूमेंट को आखिर क्या हो गया है। मेरा इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटर यह दिखा रहा है कि प्लेन राइट की ओर झुक गया है।
वही फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि सर मेरा इंडिकेटर यह दिखा रहा है कि हमारा प्लेन झुक रहा है। उधर पीछे फ्लाइट इंजीनियर की आवाज आ रही थी कि उधर मत जाना, उधर मत जाना। बस इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ये तो साबित हो गया कि प्लेन के इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटर में ही कुछ खराबी थी, इसलिए इस प्लेन के साथ ये हादसा हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम का दिमाग तो तब चकरा गया जब उन्होंने क्रैश सेट को एक बार फिर से परखा। एयर इंडिया कुछ इस तरह से समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार पायलट प्लेन को राइट की ओर मोड़ रहे थे। इसी हिसाब से फ्लाइट को अपने रास्ते से राइट साइड की ओर ही क्रैश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि प्लेन लेफ्ट साइड में क्रैश हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस को सुलझाने में और उलझती जा रही थी। इस उलझन से अगर कोई बचा सकता था तो वह था फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, यानी कि FDI। और FDI प्लेन के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि प्लेन कितना डिग्री में उड़ रहा है, प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मूवमेंट, कौन कौन से कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड कर लेता है। और यही रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन की उलझन को सुलझा सकती थी। और FDR की रिपोर्ट सामने आई तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। दरअसल इस प्लेन में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इस प्लेन को थोड़ा सा राइट की ओर मोड़ा गया ताकि इस प्लेन का डायरेक्शन दुबई की ओर हो जाए। इसके बाद मजे से प्लेन दुबई की ओर उड़ान भरने लगा, लेकिन कैप्टन के साइड का एल्टीट्यूड इंडिकेटर गलत रीडिंग बताने लगा। प्लेन नॉर्मल ही उड़ रहा था, लेकिन कैप्टन के साइड का एल्टीट्यूड इंडिकेटर ये बता रहा था कि प्लेन अब राइट की ओर मुड़ गया है। इसलिए तो कैप्टन ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट को क्या हो गया। यह कहते हुए कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया ताकि यह प्लेन सीधा हो सके, लेकिन प्लेन का इंडिकेटर अब भी राइट की ओर ही झुकाव दिखा रहा था। कैप्टन ने कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि अपने एल्टीट्यूड इंडिकेटर के बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ प्लेन झुक रहा है। दोस्तों, यह फर्स्ट ऑफिसर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने कह तो दिया कि प्लेन झुक रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किस डायरेक्शन में झुक रहा है। दरअसल कैप्टन का एल्टीट्यूड इंडिकेटर ये बता रहा था कि प्लेन राइट की ओर झुक रहा है, इसलिए कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा। उधर फर्स्ट ऑफिसर का एल्टीट्यूड इंडिकेटर सही से काम कर रहा था। कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि हाँ प्लेन झुक रहा है। उनके कहने का मतलब था कि प्लेन लेफ्ट की ओर झुक रहा है, लेकिन कैप्टन समझ नहीं पाए और उन्होंने समझ लिया कि यह राइट की ओर झुक रहा है। इसलिए वे लगातार प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ते रहे। और बाहर इतना अंधेरा था कि आसपास के नज़ारों को भी देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल पड़ रहा था, और इससे अंदाजा लगाया ही नहीं जा सका प्लेन किस डायरेक्शन में झुका हुआ है। फर्स्ट ऑफिसर की बात सुनकर के कैप्टन को यकीन हो गया कि हाँ वाकई में प्लेन झुका हुआ है राइट की ओर, और इसीलिए कैप्टन ने जोर लगाकर प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ते रहे, जिससे प्लेन और भी तेजी से गिरने लगा। उधर पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर पूरी तरह से कॉर्पोरेट का इंस्ट्रूमेंट को भी साफ साफ देख रहा था। प्लेन में 2 एल्टीट्यूड इंडिकेटर लगे होते हैं, एक कैप्टन की ओर और दूसरा फर्स्ट ऑफिसर की ओर। इसके अलावा भी एक एल्टीट्यूड इंडिकेटर बीच में ही लगा होता है, क्योंकि अगर एक एल्टीट्यूड इंडिकेटर खराब हो जाए तो बाकी का 2 एल्टीट्यूड इंडिकेटर सही से काम करे और इससे आसानी से पता लगाया जा सके कि कौन सा 2 सही इंडिकेटर सही रीडिंग दे रहा है और एक इंडिकेटर जो गलत रीडिंग दे रहा है उसे आसानी से पकड़ा जा सके और प्लेन किसी भी हादसे का शिकार न हो। फ्लाइट इंजीनियर पीछे बैठा हुआ था, इसलिए वह एक बार में तीनों एल्टीट्यूड इंडिकेटर को देख सकता था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन को एक दूसरे का इंडिकेटर देखने के लिए लेफ्ट राइट घूम के देखने की जरूरत थी। यही वजह है कि पीछे बैठे इंजीनियर ने कहा, रुको, उधर नहीं, उधर मत जाओ। इससे पहले कि कैप्टन को कुछ समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और एक छोटी सी चूक एल्टीट्यूड इंडिकेटर की वजह से और कंफ्यूजन की वजह से एक विशाल प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 855 क्रैश हो गया और प्लेन में सवार सभी 213 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। दोस्तों, ये अपने दशक का वो सबसे भयानक हादसा था। तो फिलहाल इस केस स्टडी में अभी तक के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए, और हमारे चैनल के ऐसे ही इंटरेस्टिंग रोचक वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।